तो यार वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप दूसरे एनिमे के फैंस हो और आपको चाहिए कि मैं दूसरे एनिमे का रिव्यू करूं तो आप लोग मेरे ये वाले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो। और ध्यान देना, जितना इस चैनल को सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा हम नए नए एनिमे पर वीडियो लेके आते रहेंगे। तो जिसने मुझे पहले कभी नहीं सुना दूसरे एनिमे के रिव्यू पर, तो लो आज मैंने उनके लिए चैनल बना दिया। और वीडियो के थंबनेल के लिए HK आर्टवर्क को बहुत ज्यादा शुक्रिया। यस, मेरी डिमांड पर बंदे ने स्पेशली अपना वक्त निकाल के इतना अच्छा सा थंबनेल बनाया। एंड स्पेशल चीज ये है, HK आर्टवर्क इंडिया से है, इंडियन डिजिटल आर्टिस्ट है वो, एंड ही इज फैन ऑफ ड्रैगन बॉल 2। तो आप लोग उसे जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो करो एंड प्लीज अप्रिशिएट हिम उसके आर्टवर्क के लिए। उसके पेज पे जाके आप वहाँ काफी सारे डिजिटल ड्रॉइंग्स देख सकते हो। सो गो एंड फॉलो हिम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पिछली स्टोरी में हमने देखा ताइमा को एक प्रिजन में कैद कर दिया जाता है, जहाँ उसे बीरस के फादर मिलते हैं। वो उसे बताते हैं कि कल रात जो तुमने किया उसे देखने के बाद अब यहाँ का राजा तुम्हें एक खतरे के तौर पर देखता है। बीरस के फादर ताइमा के अंदर एक पोटेंशियल देख लेते हैं कि ये शख्स की बात कुछ अलग है, ये हर किसी नॉर्मल शख्स की तरह नहीं है। और बीरस के फादर ट्रेनिंग देते हैं ताइमा को कि चलो मैं तुम्हें अपनी खुद की पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा जिससे तुम अरीना में जीत पाओ। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे, एक तरफ ताइमा और दूसरी तरफ बीरस के फादर खड़े होते हैं। ताइमा पूरा चार्ज करके जाता है बीरस के फादर के ऊपर पंच देने, लेकिन बीरस के फादर उसी को मुंह पर हिट कर देते हैं और बोलते हैं तुम वाकई में काफी स्लो हो। सिर्फ एक पंच से ताइमा के अंदर बची फुची हिम्मत खत्म हो जाती है। उसके बाद बीरस के फादर के साथ जो शख्स होता है वो ताइमा को हील करता है। ताइमा उठता है और बोलता है ओह अचानक में क्या पता, लेकिन मैं अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ। वापस से ताइमा बढ़ पड़ता है बीरस के फादर के ऊपर एक परफेक्ट हिट करने, लेकिन एक बार फिर बीरस के फादर सिर्फ एक हिट में ताइमा की पूरी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर देते हैं। वो ताइमा की पीठ पर सिर्फ हाथों से एक बार हल्का सा मारते हैं, उससे ताइमा का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। और बीरस के फादर बोलते हैं फिर से तुम काफी स्लो हो बच्चे। बीरस के फादर के साथ वाला शख्स बोलता है हाँ वापस से मुझे इसे हील करना पड़ेगा। अब ताइमा के ईगो पर आ जाता है क्योंकि 2 बार वो कोशिश करता है बीरस के फादर को हिट करने की, लेकिन दोनों बार बीरस के फादर उससे जलील करके पूरा एग्जॉस्ट कर देते हैं। लेकिन ये बार ताइमा थोड़ा रेज में जाता है और गुस्से में जाता है बीरस के फादर पर हिट करने, और वो इसमें कामयाब हो जाता है। एक सक्सेसफुल हिट वो लैंड कर पाता है बीरस के फादर के फेस के ऊपर। बीरस के फादर बोलते हैं मानना पड़ेगा ये थोड़ा असरदार था। अब ताइमा बिना रुके पूरा रेज और गुस्से में दूसरा हिट लैंड करने के लिए जाता है बीरस के फादर के पास। बीरस के फादर उसे बोलते हैं कि बच्चे अब ज्यादा चने के झाड़ पर मत चढ़ो बेटा, सिर्फ एक हिट लैंड करने से अपनी ज्यादा उम्मीदें मत बढ़ाओ कि तुम मेरे लेवल तक ऐसे ही पहुंच जाओगे। जैसे ही ताइमा बढ़ रहा होता है बीरस के फादर के ओर, सीधा वो बीच रास्ते में रुक जाता है क्योंकि बीरस के फादर उसके पास पहुंच जाते हैं और उसके मुंह पर एक पंच लैंड करते हैं। वो पंच इतना असरदार होता है कि ताइमा का सर पूरा चकरा जाता है, आंखों में धुंधलापन आ जाता है उसके। वो पंच लेने के बाद वो सीधा गिर पड़ता है जमीन पर। अब वो हीलर बोलता है हाँ अगर अभी तक मैं यहाँ पर नहीं होता तो ये कब का मर चुका होता। वैसे ये बात मुझे हैरान कर देती है इस लड़के को देखकर कि ये लड़का ये उम्र में मुझसे 10 गुना ज्यादा ऊपर है जब मैं ये उम्र का था। बीरस के फादर पीछे से बोलते हैं उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो जरूर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा के रहेगा, मेरी मानो। हीलर बोलता है देखते हैं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। कहानी जाती है जेल में। ताइमा हील होके उड़ जाता है और उनकी ट्रेनिंग का सेशन खत्म हो जाता है। बीरस के फादर एक जगह पर चुपचाप बैठे होते हैं। ताइमा उठता है और बीरस के फादर के पास चल के जाता है और सवाल करता है क्यों तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो। बीरस के फादर सोचते हैं और जवाब देते हैं मैं यहाँ अंदर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे शक है राजा नूप की हुकूमत के ऊपर, उसकी काबिलियत के ऊपर, उसके शासन के ऊपर, उसके ये दावे पर कि वो इस सल्तनत का भगवान है। मैं उसके इन सब दावे को खारिज करता हूँ। मैं उस राजा नूप की फौज का एक हिस्सा हुआ करता था। उस फौज में रह के मेरे खास दोस्त ने एक सच ढूंढा जो उस राजा नूप की पावर्स पर सवाल खड़ा करता था और हमारे इतिहास के बारे में मैंने जाना। मैं शायद यहाँ पर इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे मेरे कुछ ज्यादा ही मेरे सवालों के जवाब मिल गए, या शायद ये भी कह सकते हो कि मैं यहाँ खुद जानबूझ का हूँ, या ये भी समझ सकते हो शायद मुझे वो सब जानने मिल गया जो मुझे नहीं जानना चाहिए था। मैं चाहता तो यहाँ से जब चाहे तब भाग सकता हूँ, लेकिन मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो दोनों नतीजा झेले, मेरी कर्म की सजा उन्हें मिले। मेरी बीवी ने मुझे बताया था कि मेरा एक लड़का है जो कुछ नहीं सिर्फ दिन भर सोता रहता है और अपना सब खाना वो दे देता है अपने भाई को, और ना जाने क्यों उसे सोना इतना ज्यादा पसंद क्यों है। शायद उसके अंदर भी दर्द होगा मेरे वहाँ ना रहने का।
होगा, लेकिन बाहर से वो जताता या दिखाता नहीं होगा। मुझे अंदर से खुद बुरा लगता है कि मेरे दो लड़के बचपन में बिना मेरे अपना बचपना काट रहे हैं, लेकिन शायद वो इस चीज से वाकिफ नहीं है। मैं यहाँ पर उनकी सलामती के लिए, उन्हें महफूज रखने के लिए यहाँ पर हूँ। वो राजा मुझसे कई गुना ज्यादा ऊपर है और उसे रोकने के लिए इतना काफी नहीं है आज जिस मुकाम पर मैं हूँ। अब तुम मेरी फिक्र करना बंद करो बच्चे, और उस पे ध्यान दो जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ, जिस चीज की तुम्हें जरूरत है। फिर अब कहानी में बीरस के फादर की कहानी को सुनने के बाद ताइमा और बीरस के फादर के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। दोनों साथ में अब मिलजुल के ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। बीरस के फादर ताइमा को सब चीजें एक एक करके सिखाते होते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ एनर्जी को धीरे धीरे बढ़ाना होगा और अपनी स्पीड को भी। बीरस के फादर का दोस्त सब देख रहा होता है कि दोनों का बॉन्डिंग कितना मिलने लगा, और ताइमा भी समझ चुका है असलियत के बारे में। बीरस के फादर ताइमा को हर टेक्निक को बारीकी से सिखा रहे होते हैं। अपने हाथों को कुछ इस तरह से पोजीशन करो। ताइमा भी लाइक जी सर। ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते वक्त गुजर जाता है। ताइमा वक्त गुजरने के साथ साथ अब बड़ा हो जाता है। बीरस की फादर की सिखाई हुई ट्रेनिंग अब उस पर दिखना शुरू हो जाती है। अब कहीं ना कहीं वो बीरस के फादर की बराबरी करने लगता है। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। मैं बस इतना ही कहूंगा। इसकी अगली स्टोरी का वेट करो और बताओ मुझे कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो यार। जितना ज्यादा लाइक करोगे उतने जल्दी हम इसकी स्टोरी को लेके आएंगे कल परसों तक। और चैनल को तो यार बिना सब्सक्राइब किए जाना मत, और जाके हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब करो यार, अगर आपको मेरे मुंह से दूसरे एनीमे के रिव्यूज के बारे में भी सुनना है तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।